आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओईसी के थ्रू कोरिया E9 वीज़ा प्रोसेस में हैं और ईपीएस टेस्ट क्लियर करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेज यानी स्किल टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ईपीएस पास कर लेते हैं लेकिन स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इस टेस्ट में असल में होता क्या है और कैसे तैयारी करनी होती है। सबसे पहले सिंपल बात समझ लें कि स्किल टेस्ट असल में आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी और फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए होता है। यानी ये सिर्फ किताब का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये आपकी रियल परफॉर्मेंस का टेस्ट होता है। कोरिया ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं समझते, बल्कि काम भी इफेक्टिवली कर सकते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि स्किल टेस्ट में होता क्या है। ये टेस्ट आपकी कैटेगरी के हिसाब से होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे बेसिक फैक्ट्री रिलेटेड टास्क्स करवाए जाते हैं, जैसे सिंपल टूल्स यूज़ करना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना और एक्यूरेसी के साथ काम करना। अगर आप एग्रीकल्चर या लाइवस्टॉक कैटेगरी में हैं तो आपसे रिलेटेड फिजिकल और प्रैक्टिकल टास्क्स लिए जाते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल टेस्ट, जहां आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और कोऑर्डिनेशन चेक की जाती है, जैसे लिफ्टिंग, बैलेंस, मूवमेंट और बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज। कोरिया का वर्क एनवायरनमेंट फिजिकली डिमांडिंग होता है, इसलिए ये चेक करना ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए फिट हैं या नहीं। कुछ केसेस में बेसिक इंटरव्यू या बिहेवियर चेक भी होता है, जहां ये देखा जाता है कि आप इंस्ट्रक्शंस कितनी जल्दी समझते हैं और आपका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि कोरिया में सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन और बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट में लोग फेल क्यों होते हैं। सबसे बड़ी वजह होती है लैक ऑफ प्रिपरेशन। लोग सोचते हैं कि ईपीएस पास हो गया तो काम हो गया, लेकिन असल चैलेंज तो यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरी वजह होती है फिजिकल वीकनेस। बहुत से लोग फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होते और टेस्ट के दौरान स्ट्रगल करते हैं। अब अगर आप इस टेस्ट में सक्सेस चाहते हैं तो आपने आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। सबसे पहले अपनी कैटेगरी के बेसिक टास्क्स को समझ लें, यूट्यूब या ट्रेनिंग सेंटर से बेसिक स्किल्स सीखें और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें। दूसरा स्टेप है फिजिकल फिटनेस। रोजाना हल्का एक्सरसाइज स्टार्ट करें, वॉकिंग, रनिंग, पुशअप्स और स्टैमिना बिल्ड करने वाली एक्टिविटीज करें, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि बॉडी का भी है। तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप है डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस। जब आप टेस्ट देने जाएं तो कॉन्फिडेंट रहें, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनें और पैनिक ना करें। जो लोग काम रहते हैं वो ही बेटर परफॉर्म करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टेज आपके कोरिया जाने के बहुत करीब होती है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आप नेक्स्ट स्टेज यानी एम्प्लॉयर सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए इसे लाइटली बिल्कुल ना लें। सिंपल सी बात है दोस्तों, ईपीएस टेस्ट आपका गेट था और स्किल टेस्ट आपकी प्रूविंग स्टेज है। यहाँ आपको दिखाना होता है कि आप सिर्फ बोलते नहीं बल्कि काम भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ अपना बेस्ट दे दिया तो कोरिया का रास्ता आपके लिए खुल सकता है और आप अपनी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज़ और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम वीलॉग्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।